ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार चैप्टर 2 मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण साउंड ट्रैक नंबर 2। हे श्री राम, तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित हैं। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विषुचिका बड़ी दुस्सह होती है। विष निवारक गरुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही वह गरुड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्रानुशीलन करने से निसंदेह उस योग की प्राप्ति होती है। हे श्री राम, जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस दृष्टि का अवलंबन कर इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है और न वे शुभाशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। वे हेय और उपादेय के समान रहते हैं। वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि से वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न बोलते ही हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूप मायिक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रम मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधे मेढक समझो। संभोगाशन मात्रेण राज्यादिषु सुखेषु च संतुष्टा दुष्ट मनसो विदितान दर दुरान। हे राघव, मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो, जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो जाने से मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शम मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निवारण करने वाला है। शम में
परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है। शम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतल और निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है। उसी प्रकार जिनका चित्त श्याम रूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में श्याम श्री शोभित होती हैं, वे अपने गुण रूप शौर्य से दूसरों की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय हैं। त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद नहीं प्रदान कर सकती जैसी आनंदायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृश्य श्याम विभूतियां होती हैं। लोभ में जितने दुख, जितनी दुस्सह तृष्णाएं और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार का विनाश हो जाता है। श्यामपरायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसे आह्लाद पूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से नहीं होता। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास होता है, उसी प्रकार श्याम युक्त पुरुष पर दुरात्मा तथा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। इसलिए हे रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कंपित और तृष्णा रूपी रस्सी से आबद्ध है श्याम रूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ करो, क्योंकि जो श्याम निष्ठ हैं उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र तथा सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते। जो पुरुष प्रिय अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो हर्षित होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहां अनुपस्थित के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न क्रोध ही करता है, बल्कि उसका मन प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से व्यवहत होता है। जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें
आसक्त नहीं होता उसे लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, राग द्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होती, उसे शांत कहा जाता है। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों और गुणियों के समुदाय में श्रमयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन श्रम से आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय ठीक उसी तरह होता है जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है। गुण समूहों की परमावधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण है, वह श्री संपन्न श्रम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है। हे रघुनंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप हैं, उस श्याम रूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। हे राम, संतोष ही परम श्रेय और परम सुख कहा जाता है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न हैं तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगी रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। संतोष, सत्संगति, विचार और शम, ये ही चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूर्ण भवसागर से पार हो गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हे राम, इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम
संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, शम और सत्समागम से संपन्न है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियां उसी तरह उपलब्ध हो जाती हैं जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियां सुलभ होती हैं। पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, शम, सत्समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री गणों से युक्त राजा के पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, वैसे ही जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, शम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए हे रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करें, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीतकर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोनों पर विजय प्रदान करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष बढ़ जाते हैं। हे रघुनंदन, जिसका हृदय विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य अधिकारी होता है। यह संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें लगभग 28,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। जैसे प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती, तो भी प्रकाश होता है, वैसे ही इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इस संहिता का स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गई हो अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाते समय सुनी गई हो, तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतुभूत देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है, वैसे ही इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार रूपी दुख शांत हो जाता है। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं, जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार दृष्टि
दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित हैं। इनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है। जैसे मणि के भली भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट हो जाती है, उसी तरह 1146 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता है। तदनंतर मुमुक्षु व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है। इस प्रकरण में केवल 826 श्लोक हैं। युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है और इसमें मुमुक्षु व्यवहार पुरुषों के स्वाभाविक का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा उत्पत्ति प्रकरण आता है, जो दृष्टांत और व्याख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादन है। इसमें लगभग 5400 श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहम और त्वम, जिसका स्वरूप है एवं वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह त्वम और अहम के विस्तार से युक्त लोक, पर्वत और आकाश से समन्वित संकल्पमय नगर के तुल्य क्षण ध्वंसी स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित मनोराज्य की तरह विस्तार वाला अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान मृग तृष्णा में जल भ्रांति की तरह नौका के चलने से पर्वतादि के संचलन भ्रम की भांति चंचल और यथार्थ लाभ से रहित हैं, तथा जैसे सुवर्ण में कंकण, जल में तरंग और आकाश में नीलिमा असत हैं, वस्तुतः ये क्रमशः अपने अपने अधिष्ठाता के ही अंग हैं, उसी तरह यह जगत होकर भी सत रूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरद काल के आकाश के समान है, जिसका अज्ञान रूपी कुहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया है। चौथे स्थिति प्रकरण की अवधारणा की गई है। इस प्रकरण में 2404 श्लोक हैं और यह व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्मा ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। इसी तरह यह जगत ब्रह्म, जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से दैदीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी इस प्रकरण में समझाया गया है। 5वां उपशम प्रकरण कहा गया है। इसमें
4278 श्लोक हैं। यह परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में यह जगत है, यह मैं हूँ, यह तुम हो और यह वह है, ऐसी उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार पूर्ण रूप से शांत होती है, यह विषय बहुत से श्लोकों द्वारा बतलाया गया है। उपशम प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्रायः शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया है, ऐसी संस्कृति का शतांश मात्र अवशिष्ट रह जाता है। निर्वाण नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया गया है। उसमें शेष 14,054 श्लोक हैं। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं। वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप विज्ञान स्वरूप आदि व्याधियों से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार हो जाता है। उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं और वह कृतकृत्य होने के कारण स्वस्थ हो जाता है। वह प्रकृति के एवं अप्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए विदेह सा एवं संसारी होते पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है और वह देह युक्त होते हुए भी शरीर रहित सा रहता है। चैतन्य धन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है। हे श्री राम, जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसी तरह इस संहिता को हृदयगम कर लेने से परमार्थ विषयक ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातः काल होने पर प्रकाश का होना अवश्यंभावी है, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की उपलब्धि होगी। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभा स्थान को विभूषित करने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। यह सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त अलंकारों से विभूषित काव्य स्वरूप और सरस हैं। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है, जिसे थोड़ा भी पद पदार्थ का ज्ञान है वह स्वयं ही उसे समझ लेता है।
किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ हैं, उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुंचाते, उसी तरह संसार भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह कष्टदायक नहीं होता। जैसे यह चित्र लिखित सर्प हैं, वास्तविक सर्प नहीं है, ऐसा जान लेने पर वह सर्प जनित भय का दाता नहीं होता, उसी तरह इस दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्र लिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थित रहते हुए भी शांत हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हे रघुनंदन, यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सारभूत पदार्थों की परमावधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले जिस विधि से यह शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है, वह अवतरणी का श्रवण करो। जिसे देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव में न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, बोधोपकार रूप फल प्रदान करने वाले उस सादृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्ण अर्थ का बोध होना असंभव है। उपमान और उपमेय के जिस कार्य कारण भाव का प्रतिपादन किया गया है, वह पर ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। मैं यहाँ ब्रह्मोपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूँ, उसमें एक देश के सामर्थ्य से प्रकृतार्थ का परिग्रहण किया जाता है। यहाँ ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो जो दृष्टांत दिया जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे यह जगत और स्वप्न, इन दोनों की समानता है, यह प्रसिद्ध बात बालकों तक की समझ में आ सकती है। मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथकर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल यही व्यवस्था रखी है कि दृष्टांतों के जिस अंश में समता संभव हो, उसी अंश के साथ समता रखी जाए। क्योंकि यह जगत स्वप्न, संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे ही दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण रहित ब्रह्म में जो कारणता की उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा प्रयुक्त पदार्थों के साथ सर्वांश में साधर्म्य संभव नहीं हो सकता। अतः
विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का अंश में साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाश मात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता। केवल एक देश के सादृश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता है। जैसे मणि दीप इव, इस दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोधक होता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेयत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का निश्चय उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुतार्किकता का आश्रय लेकर अनुभव विरुद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिए। सृष्टि के पूर्व कारण रहित था, वही सृष्टि के आरंभ से सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है, तथापि वह सत्य सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णनातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतः एवं शांत हो जाने पर उसका न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न करने से ही। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर, कर्मेंद्रित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्त ही नहीं होती। बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषयानुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर होता है, शुद्ध सर्वात्म विषयक विचार जिस प्रकार कर्मानुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा, काल तथा बाह्य एवं अंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। विचार शरीर आदि में दृश्यता भास को देखकर यही मेरा स्वरूप है यों मोहवश धारणा करके स्थित हैं। उनको अपना रूप जहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण दृष्टा में दृश्यत्व का आरोपण होता है। वह दृश्यत्व दृष्टा की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा
दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप सिद्ध हुआ स्थित है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश हैं। अपने कर्म मात्र को दैव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रियजयी पुरुष उस दैव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। हे रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न हो, वे उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझे जाते हैं। अतः शीघ्र ही उन पुरुषों से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान, ये परस्पर वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यूं तो ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते हैं। हे तात, जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भली भांति उपदेश करूंगा। यह सत शास्त्र कीर्तिकारक, आयुर्वर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष से इसे श्रवण मनन अवश्य करना चाहिए। साउंड ट्रैक नंबर 2 समाप्त। चैप्टर नंबर 2 समाप्त।